हेलो फ्रेंड, नमस्ते। नवरात्रि प्लेलिस्ट का यह हमारा अंतिम वीडियो है जिसमें 9वें दिन पूजी जाने वाली देवी के महत्व को दर्शाया गया है। सभी 9 देवियों की कथाओं और पूजा वीडियो को जानने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट को जरूर देखें। नवरात्रि का 9वां व अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। उनका नाम, जिसका अर्थ है रहस्यमय शक्तियों की दाता, अपने भक्तों को आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाली के रूप में उनकी भूमिका को पूरी तरह से दर्शाता है। माँ सिद्धिदात्री में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति है, जो उनकी दयालुता का प्रमाण है। भगवान शिव के साथ उनके संबंध का महत्व गहरा है, क्योंकि वे देवता के अर्धनारी ईश्वर रूप का प्रतीक है। इस अनोखे रूप में भगवान शिव का आधा शरीर परम पुरुष का है, जबकि दूसरा आधा शरीर परम स्त्री प्रतिनिधित्व करता है। आधा का अर्थ है आधा, नारी का अर्थ है स्त्री, और ईश्वर भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस रूप में स्त्री का आधा भाग माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है, जो उनकी दिव्य उपस्थिति को दर्शाता है। भगवान शिव ने स्वयं माँ सिद्धिदात्री की आराधना के माध्यम से अपनी रहस्यमयी और दिव्य शक्तियाँ प्राप्त की थी। उन्हें अक्सर नीले कमल के फूल पर विराजमान दिखाया जाता है, जिस पर सिंह सवार है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। एक गदा, एक चक्र, एक कमल, एक शंख, जो उनके बहुमुखी स्वरूप का प्रतीक है। अपनी दिव्य उपस्थिति में माँ सिद्धिदात्री गंधर्वों, यक्षों, सिद्धों, असुरों, देवताओं से घिरी रहती है और सभी देवी की आराधना करते हैं। नवरात्रि का यह अंतिम दिन भक्तों के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपनी आध्यात्मिक खोजों को पूरा करने और सांसारिक तथा परलौकिक दोनों प्रकार की इच्छाओं के लिए अपनी कृपा प्राप्त करने का समय है। सृष्टि की कथा एक विशाल व्यापक शून्य से शुरू होती है, जो पूर्ण अंधकार में लिपटा हुआ है। अचानक प्रकाश की एक दिव्य किरण फूट पड़ी, जिसने अंधकार को दूर कर दिया और शून्य को दीप्तिमान प्रकाश से भर दिया। यह प्रकाश, जो शुरू में निराकार था, धीरे धीरे एक दिव्य स्त्री रूप धारण कर लिया और सभी को आदि शक्ति सर्वोच्च देवी के रूप में प्रकट किया। आदि शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति प्रकट हुई। दिव्य माँ के रूप में उन्होंने त्रिदेवों को मार्गदर्शन प्रदान किया, उन्हें ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी भूमिका पर विचार करने का आग्रह किया। त्रिदेवों ने उनकी सलाह मानी और कई वर्षों तक समुद्र के तट पर बैठकर तपस्या की। गहन यात्रा पर निकल पड़े। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ सिद्धिदात्री के रूप में देवी उनके सामने समक्ष प्रकट हुई। इसके अतिरिक्त उन्होंने विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती और शिव की पत्नी पार्वती का सूजन और उन्हें प्रदान किया। त्रिदेवों की भूमिकाएं निर्धारित की। ब्रह्मा संसार की रचना के लिए, विष्णु उसके संरक्षण के लिए और शिव प्रलय के लिए, और उनकी शक्तियां अपनी पत्नियों में निहित थी। माँ सिद्धिदात्री ने उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाने का वचन दिया। उन्हें 8 सिद्धियां प्रदान की, अर्थात अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकंभय, ईशित्व और वसित्व, साथ ही 9 निधियां और 10 अन्य अलौकिक क्षमताएं, और उनके आशीर्वाद से सूक्ष्म जीवों से लेकर तारों, आकाश गंगाओं, नक्षत्रों और सौर मंडलों जैसे दिव्य प्राणियों तक विशाल सृष्टि का विकास हुआ। 14 लोकों ने आकार लिया और 4 भुजाओं वाली कमल पर विराजमान कमल, गदा, चक्र और शंख धारण किए माँ सिद्धिदात्री ने अज्ञान को दूर किया, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ज्ञान प्रदान किया, जिसे ब्रह्मांड की भव्य रचना पूरी हुई। अपने दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर शुद्ध स्नान करके आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए अपनी पूजा करें। पहले अच्छे कपड़े पहने, माँ के लिए एक पवित्र स्थान बनाए। अपनी भक्ति के स्थानीय केंद्र बिंदु पर माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति स्थापित करें।
जब आप उनका ध्यान करें तो देवी को प्रसाद अर्पित करें। अपने प्रसाद में शुद्ध भाव और भक्ति का समावेश करें। माता रानी को अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए फल, फूल और अन्य प्रतीकात्मक प्रसाद अर्पित करें। माँ सिद्धिदात्री के लिए दीप जलाएं और आरती करें, जिससे आपका वातावरण आध्यात्मिक दिव्य आभा से जगमगा उठे। पूजा समाप्त करते समय अपनी भक्ति व्यक्त करते हुए माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद ले। इस दिन भक्तों को कपाल के मध्य स्थित निवान चक्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस केंद्रित ध्यान के माध्यम से भक्त माँ सिद्धिदात्री की कृपा से प्राप्त अपने निवान चक्र में आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और साथ ही मौसमी फल, चना, पूरी, खीर, नारियल और हलवा चढ़ाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नवमी पूजा के दिन माँ सिद्धिदात्री इन प्रसादों से प्रसन्न होती है। भक्ति और अर्पण का यह कार्य ईश्वर से जुड़ने और देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक सुंदर तरीका है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा माँ का अंतिम रूप का वर्णन यानी 9वें रूप का वर्णन कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री तक 9वें वीडियो ज़रूर देखें। 1 से लेकर 9 तक वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि 10 में से 8 लोग ये सब नहीं जानते होंगे। माँ के 9 रूप का वर्णन के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होगी, और इस वीडियो को देखने से श्योर कि आपको ज़रूर जानकारी मिलेगी। और आपको इस वीडियो को देखने से आपको अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका भी मिलेगा। मैं चाहती हूँ आप लोग भी मेरी तरह अपनी संस्कृति से जुड़े, क्योंकि मैं भी इस वीडियो को बनाते समय, बोलते समय अपने इस संस्कृति से इतना जुड़ गई हूँ कि मुझे अब जो पहले से भी मुझे इस मतलब मालूम था, मगर जो मैं कुछ भूली भी थी तो फिर से मुझे मालूम पड़ गया। तो मैं चाहती हूँ आप ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा 1 से लेकर 9 तक का माँ का रूप का वर्णन, दुर्गा माँ के रूप का वर्णन बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं तो बोल रही हूँ, आप भी एक बार बोलिए, जय माँ शेरों वाली की, जय माँ पहाड़ों वाली की, जय माँ लाटा वाली की, जय माँ मेहरों वाली की। क्योंकि आज मैंने जो लुक लिया है ये मैंने पंजाब और दिल्ली की दुर्गा जी का रूप लिया है। इससे पहले मैंने जो 6 एपिसोड किए उसमें मैंने बिहार, झारखंड और बंगाल की दुर्गा माँ का लुक लिया था, मगर पंजाब और दिल्ली में दुर्गा माँ का ऐसा चुनरी वाला, लहंगे वाला लुक होता है। हर स्टेट में दुर्गा माँ के रूप का अलग अलग तरह से पूजा होती है। तो जिस तरह से पंजाब में जिस रूप में जिस तरह से माँ को सजा के पूजा की जाती है, उस तरह से मैं आज सजी हूँ। इससे पहले के एपिसोड में मैं बिहार, झारखंड और बंगाल के जैसा मेकअप किया है। तो फिर से एक बार बोलती हूँ, जय माँ शेरों वाली की। आप लोग भी बोलिएगा और मेरे सारे एपिसोड ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।